नाम विशुद्ध। इसलिए ध्यान रखना, मैं हमेशा आप लोगों से भी बोलता हूँ, कभी अपनी बच्चियों की शादी करो, लड़कों की शादी करो, पहले उसका व्यवहार देखो, उसके परिवार वालों का, क्योंकि जिंदगी भर का रिश्ता होता है। क्या लड़की दो, विशेष रूप से उसका व्यवहार देखो। लोग परिणति तो नहीं है, ज्यादा पाप परिणति तो नहीं है, स्वाद परिणति नहीं है। नहीं तो कई बार क्या होता है, लड़की दे देते हैं, लोग परिणति बाद में मांग होती है, फिर ये करो वो करो वो करो। पहले तो कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए। पंडित लोग हमारे पास आते हैं, हम इंजीनियर हो, पंजन हो, कोई भी हो, मैं एक बात रखता हूँ पहले नंबर, भाई साहब ज्यादा हो तो बताओ क्या स्थिति है, पहले इस पर बोलता हूँ, बाद में नहीं हाँ ठीक है देख ले मैंने, इस पर बताओ भाई साहब, समाज है, सब प्रकार के लोग होते हैं। पहले नंबर मैं पक्का करता हूँ। क्यों? तुम बोलो कुछ करो कुछ तो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमें वो अच्छे लगते हैं जो साफ बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या नहीं, जो साफ बोलते हैं, साफ कहते हैं, विश्वास करना, साफ दिल के और साफ वचनों के, साफ विषय मन के जो हो, बड़े अच्छे लगते हैं। क्योंकि हो सकता है उनका स्पष्ट बोलना थोड़ी देर के लिए अपन को थोड़ा कठिन लगता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन साफ साफ ही होता है। वो आप अनुभव करो, चाहे मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, आप अनुभव कर लेना स्वयं। चाहे पति पत्नी में हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे भैया भाभी का हो, या देवरानी जेठानी का हो, या सास ससुर का हो, या समाज में अन्य लोगों की मित्रता हो, किसी की भी, आप देखना सबसे ज्यादा मित्रता किसकी चलती है? निस्वार्थ और निश्चल हो, निस्वार्थ और निश्चल हो, संबंध उसी के ज्यादा टिकते हैं। संबंध टिकने का एक ही कारण है, जहां निस्वार्थ भावना हो और निश्चल भावना हो। और जहां छल होता है और निस्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ होता है, वहां संबंध किसी भी प्रकार के टिक नहीं पाते। यहां तक कि भगवान भक्त का संबंध भी नहीं टिक पाता। भक्त भी भगवान से दूर हो जाते हैं जब स्वार्थ से जाते हैं। तो क्या, जब स्वार्थ से जाते हैं तो भगवान का संबंध भी नहीं टिक पाता। क्यों? बोले भैया अब भगवान के पास आए हैं, भगवान की पूजा करेंगे। एक बार हमारे पास कोई आया, क्या एक बार हमारे पास कोई आया, बोले महाराज मैं विधान कराऊंगा यदि मेरा एक काम हो जाएगा तो। क्या बोला? क्या? एक भगवान भक्त बोला भगवान से कि भगवान मेरा एक काम हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा। मैंने कहा तुमने भगवान को व्यापारी समझ लिया है? रिश्वत दे रहे हो, घूस दे रहे हो, घूस। एक तो मुझसे कोई बोला, बोले महाराज ऐसा काम हो जाए ऐसा। मैंने कि नहीं, मालूम अभी कई बार मैं बोलता हूं, कई विषय आते हैं जब मैं कहता हूं तुम ऐसा करो तुम्हारा होगा, श्रद्धा रखो, पर ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा नहीं, ये तो रिश्वत हो गई। आप तो निस्वार्थ भावना से कहो कि मुझे इतना करना है, इतना दान करना है, मुझे विधान कराना है, पूजा कराना है। मैंने कही थी पूजा नहीं, तुम्हारा पूरा काम नहीं हुआ तो तुम हमसे दूर हो जाओगे, भगवान से दूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम स्वार्थ से भगवान के चरणों में आए हो, और भगवान के चरणों में जो स्वार्थ से आता है वो पक्का वाला भक्त नहीं होता। जो निस्वार्थ भावना से आता है वो सच्चा और भक्ता भगवान होता है, सच्चा पक्का भक्त होता है। सच्चा और पक्का भक्त बनने के लिए निस्वार्थ भावना जरूरी है। सच्चा और पक्का साथी बनने के लिए निस्वार्थ भावना जरूरी है। सच्चा और पक्का रिश्तेदार बनने के लिए निस्वार्थ भावना जरूरी है। ये ध्यान रखना विशेष रूप से। निस्वार्थ भावना होती है तो सच्चा साथी बनता है, सच्चा मित्र बनता है। सच्चा पति पत्नी का संबंध भी वही टिक पाता है जो निस्वार्थ भावना से रहता है, निश्चल होता है। और नहीं तो पति पत्नी के संबंध भी नहीं टिक पाते जो छल होता है। ध्यान रखना, जहां मायाचारी होती है, क्या जहां मायाचारी होती है, छल होता है, वहां पति पत्नी का संबंध भी ज्यादा नहीं चल पाता है। सास बहू का संबंध वहां खत्म हो जाता है जहां छल होता है। बहू ना सास से मिल पाती है, ना सास बहू से मिल पाती है। स्वार्थ होना तो बिल्कुल नहीं टिक पाते। देवरानी जेठानी में कब तक, मालूम कई दृष्टांत मेरे ऐसे हैं, ऐसे मेरी जिंदगी में जिनके बच्चे के बच्चे हो चुके और देवरानी जेठानी साथ में रह रही। वो खुद सास बन चुकी है दोनों तीनों, फिर भी साथ रह रहे हैं। कब रहते हैं? कौन रहता है बताओ? क्या नहीं, कौन रहता है? जिसके अंदर निश्चलता और निस्वार्थपना होता है। क्या बात, सबसे बड़ी विशेषता है वही निश्चलता निस्वार्थ में आ गए ना। स्वार्थ कहते तो फिर अपने पनाए भेद हो जाता है। स्वार्थ आ गया मेरा बच्चा मेरी बच्ची। नहीं तो कई बार क्या होता है इनमें स्वार्थ है, वो स्वार्थ हो जाएगा, उसी का नाम स्वार्थ है। और स्वार्थ में ही अपना पर भेद नहीं हुआ तो स्वार्थ नहीं है, और स्वार्थ नहीं है तो भेद होगा ही नहीं।
जैसे मैं बताऊं इनके विवाद कैसे होते हैं, या इनके मन में कैसे भेद आता है, स्वार्थ कैसे होता है और कैसे अपना पराया भेद हो जाता है। अथवा कई बार क्या होता है, एक बात बताऊं, मैं हमेशा बोलता हूं, एक भ्रम भी बहुत बड़ा रोग है। इल्यूजन इज वेरी ग्रेट डिसीज। इल्यूजन इज वेरी ग्रेट डिसीज, देयर इज नो मेडिसिन फॉर इल्यूजन। ये सूत्र हमेशा याद रखना। इल्यूजन इज वेरी ग्रेट डिसीज, माने भ्रम एक बहुत बड़ा रोग है। देयर इज नो मेडिसिन फॉर इल्यूजन, जिसकी कोई दवा नहीं है, औषधि नहीं है। कभी कभी भ्रम भी हो जाता है इनको, आपस में सास बहू को लाई, देवरानी जेठानी लाई, भ्रम से भी होती है और कई बार कर भी लेते हैं। और माताओं की आदत है, माताएं तो अपना पराया ना करें तो माताएं ना कहलाएं। जैसे एक बताऊं कैसे, अब नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, कोई व्यक्ति भोजन करने बैठा है, हेमेंद्र जी का ले लें, इंजीनियर साहब का, ये क्योंकि इनकी पत्नी यहाँ नहीं है, वो ये बुरा भी नहीं मानेंगे, पहली बार आए, वो बुरा मान भी जाएंगे तो फिर जब बात चले जाएंगे लौट के, यहाँ कोई हमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हेमेंद्र जी का ले लें। हेमंत जी भोजन करने बैठे और इनकी पत्नी परोस रही रोटी, उसी समय अरुण जी बैठे, अध्यक्ष बैठे और जी जो सभी लोग, राजू, सभी लोग बैठे, जितने लोग हैं 5-7 लोग बैठे। अब रोटी बन रही गरम गरम और घी लगाना पड़ता है, घी चिपड़ते, क्या बोलते हैं उसको, घी चिपड़ने के लिए घी लगाने क्या बोलते हैं यहाँ, रोटी में घी है, चिपड़ दो, चिपड़ दिया। तो मालूम क्या करती है, मान लो हेमेंद्र की पत्नी बोल रहा हूँ, अभी किसी की नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ की नहीं बोलूंगा, तुम्हारी यहाँ की दूसरी जगह बोल सकता हूँ। इनकी पत्नी भोजन परस रही और भोजन परोसते समय घी लगाने का मौका आया तो मालूम अपने पति देव के लिए चम्मच भर डालेंगी, वो ऐसे ही गुड़वा के डाल देंगी, चिपड़ेंगे नहीं पूरा और रख देंगी। और अरुण भैया को डालेंगी तो आधी चम्मच डालेंगे, दोनों रोटी ऐसी चिपड़ेंगी बिल्कुल पूरे में दिख जाए कि हाँ भाई साहब पूरी रोटी चिपड़ी। और यही स्वार्थ कहलाता है, यही छल कहलाता है, इससे संबंध ज्यादा नहीं चल पाते। सामने वाला रख भी लेता है तो मालूम सामने वाला भी सोचता है देखो पोलो पोलो भल्लाई, कहीं कुछ नहीं है, कुछ बोला नहीं, लेकिन पोलो पोलो भल्लाई हमारा तो दबा दबा के ले गई थी, ठूस ठूस के ले गई थी। कितना अंतर आया होगा, बहुत कम। लेकिन आदत से कुछ तो क्या है, मैंने देखा सही में, ज्ञानियों को देखा, त्यागियों को देखा, पंडितों को देखा, श्रावकों को तो बहुत देखा ही देखा है, कुछ लोग आदत से मजबूर भी होते हैं। और एक बात बताऊं, कुछ लोगों का तो वास्तव में छल स्वभाव ही बन जाता है, छल मायाचारी करना। और एक बात नोट कर लेना, मैं हमेशा बोलता हूं, ध्यान रखना कि छलिया का जिंदगी, छलिया का जीवन ज्यादा नहीं चल पाता। और इस पर्याय में कथन से चल भी जाए तो अगला पर्याय, अगली पर्याय, भविष्य की पर्याय उनकी श्रेष्ठ नहीं बन पाती। ये ध्यान रखना विशेष। आदत में होती, कुछ आदत से मजबूर होती। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक दिन दृष्टांत दिया था शायद, भाभी के यहाँ ननद आई, ठीक है ना, और ननद आई तो मालूम क्या करती हैं, आ जाओ दीदी, आ जाओ दीदी, बहुत दिन बाद आई और रुक गई, 1-2 दिन 4 दिन रुक गई और जाने लग जाए, और 4-6 दिन ज़्यादा रुक जाए, 10 दिन, तो मन में सोची अब दीदी आ गई और रुकी जमी है, अब जानी है को घर क्या, देखना मन में चल रहा है, अभी 2 दिन से 4 दिन चल रहा है, 1-2 दिन तो शुरू में चल जाता है, अभी तक नहीं गई, क्या बात है, अब जाना नहीं है कि वो आई नहीं है, अब दमान साहब नहीं आ रहे, और वो बुला नहीं रहे, पता नहीं घर में कोई समस्या तो नहीं आ रही, परेशानी तो नहीं आ रही। फिर दीदी का जाने का टाइम आ गया तो मालूम बाहर से क्या कहती हैं, अरे दीदी अभी मत जाओ, 2-4 दिन और रुक जाओ ना। क्या बोलती है, 2-4 दिन और रुको ना, अभी कहाँ, अभी तो आई थी। और मन में करें कहीं रुक ना जाए, दीदी चले तो जाओ। क्या ये क्या होगा बताओ। जैसे कई बार क्या होता, मैं एक बार दृष्टांत देता हूँ, किसी के यहाँ कोई बैठने गया, हेमंत जी ये परीक्षा कर लेना, सब कहीं भी जाओ आप, किसी के यहाँ बैठने जाओ और जब आप उठने लग जाओ तो मालूम कहेंगी, अरे भाई साहब वो चाय तो पी लो, हम चाय बना रहे। कब कहेंगी, जब उठने का हो। अरे भाभी जी जब चाय पिलानी थी तो पहले पिला देती, बना देती, वो आ जाती, पूछनी थी नहीं, पिलाना नहीं थी, मायाचारी कर रही। भाई साहब उठ गए, सूझ पकने लगे, पांदने लगे, बत्ती बंद भी गई, फिर करी भाई साहब चाय तो पी लो, चाय बना रहे। हम कहते क्या चाय बना लो, अपने पति को, अपने घर वालों को बना लो, अब तुम वहां की चाय मत पीना। जब उठने लग जाओ और चाय कोई पिलाने लग जाए तो भाई साहब मैं तो कहता हूँ बाजार में जाके पी ले, दोस्त लगता नहीं पीना चाहिए, पर पीते हो वहां जाके पी लेना, घर में जाके पी लेना, बिना चाय के रह जाना, पर ऐसे लोगों की चाय छल के साथ नहीं पीना। और चाय जो पिलाते हैं सामान इसलिए पूछ लेते कभी कभी पीते हैं कि नहीं, वो अलग विषय हो गया, सामान जाते ही।
और आ चाहे तुम्हें बन के और नहीं पूछे नहीं पीते हम पिएंगे, और चाय बन के आ जाए, समझ लो वास्तव में सम्मान के साथ चाय पिलाना चाह रही वो, सम्मान के साथ, ये विशेषता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं यानी ये दुर्वासना, अंदर की दुर्वासना यदि हमारी खत्म हो जाए तो हमारा श्रेष्ठ है। आचार्य महाराज कहते हैं सम्यक दृष्टि की विशेषता बता रहे हैं। अब सम्यक दृष्टि क्या करता है? संसारिक क्रिया भी करता है, संसारिक भोग भी भोगता है, पाप भी करता है। कैसे उद्देश्य करता है, क्या है, उसके लिए एक गाथा हम पढ़े, उसकी बात चर्चा करते हैं। सम्मा इट्टीडाणी अखाण स्वम कहम पियणु हबदी केड़ा बिना परिहरणम ही बिना सट्टभे सज्जम। क्या सुंदर बात कर रहे आचार्य महाराज। सम्मा इट्टीडाणी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, अखाण स्वम कहम पियणु अणुहबदी, संसार के सुख भोगता है, इंद्रिय सुखों को भोगता है, इंद्रिय सुखों का अनुभव करता है, लेकिन कैसे करता है? जैसे क्या करे, केड़ा भी ना परणी ही बिना सट्टम बे सज्जम, जैसे कोई रोगी है, बीमार है। ये बताओ आप लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बीमार हो और दवाई खाते हैं, औषधि खाते हैं, तो रोग को दूर करने के लिए औषधि खाते हैं कि औषधि खाते रहे इसलिए औषधि खाते हैं? बताओ ज्ञानी, औषधि खाने के लिए औषधि खाते हैं, औषधि ना खाना पड़े इसलिए औषधि खाते हैं? प्रताप सिंह, औषधि ना खाना पड़े इसलिए औषधि खाते हैं। ज्ञानी सम्यक दृष्टि, ध्यान रखना, ये इसलिए गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट शराब ये तो मतलब नहीं है, इसकी बात तो है ही नहीं। भी अभी यहाँ संसार के सुखों की बात है जो इंद्रिय विषय भोग होते हैं, जिससे संसार चलता नहीं है, जिससे संसार चलता नहीं है। संसार चलेगा तो पाप से ही चलेगा, ध्यान रखना, बिना पाप करे संसार चल नहीं सकता। पर मैं हमेशा एक बात बताता हूं, पाप दो प्रकार की श्रेणी में रख दिए, एक उचित पाप, एक अनुचित पाप। उचित पाप जो श्रावक करता है, जिनके लिए करने के लिए आगम में विधान है, उचित पाप के लिए। अनुचित पाप नहीं, जैसे उदाहरण के लिए भोजन करना, पानी पीना, ये उचित है तुम्हारे लिए, करना पड़ेगा, उसके बिना जिंदगी नहीं चल रही। पर शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, बूढ़े हो जाते लोग खाते रहते हैं, इसके बिना तुम्हारा चल सकता है। भोजन दिन भर कर लो, रात में नहीं खाओ, चल सकता है। लौकी सब्जी खाओ, तुरई की खाओ, टमाटर की खाओ, और सब्जी जो अपनी भक्ष्य वो खाओ, आलू की सब्जी नहीं खाओ, चल सकता है। आलू तो खाना तुमने सुना, बताओ, बच्चों से पूछे आलू क्या होता है, बड़े हो गए उनसे नहीं, जो बिल्कुल छोटे हैं, आलू जानते ही नहीं। आलू खिलाना तुमने शुरू किया है। बच्चों को यदि आलू कभी ना खिलाया जाए, मैं गारंटी दे रहा हूं कभी आलू नहीं मांगेंगे। क्या आलू कभी मांग ही नहीं सकते वो, क्योंकि आलू का स्वाद जाने ही नहीं, कभी चखा ही नहीं, समझा ही नहीं। जिस विषय में अपन ने कोई फल ले लो, अपन कोई सब्जी ले लो, कोई अनाज ले लो, जिसको अपन ने नहीं देखा, अपन क्या चाह करते हैं, अपन मांग करते हैं, क्या अपन ने देखा ही नहीं। इसलिए मालूम एक बात बताऊं, ब्रह्मचारी के लिए विशेष रूप से, साधकों के लिए विशेष रूप से, और जिनको ब्रह्मचारी व्रत रखना उसके लिए, उनके लिए कहा गया है स्त्रियों को विशेष रूप से ना देखें, लड़कियों को ना देखें। और जब नहीं देखोगे ना, पता ही नहीं चला कुछ क्या होता है, कोई है ही नहीं चीज। वेद कर्म होता है, आएगा भी कथनचित, सामान निकल जाएगा, मैंने किसी प्रकार की इच्छा नहीं होगी, कभी किसी ने देखा ही नहीं कुछ, क्या समझे क्या होता है, क्या ध्यान रखना। विशेष कहने का अर्थ इसी प्रकार कोई सामग्री देखी नहीं, सामग्री के देखने से भी परिणामों में विकृति आदि आती है। क्या, जैसे कभी कोई शराब पीता रहा हो और छोड़ दे कथनचित, और शराब के ठेके से निकल जाए, और कोई मित्रवादी मिल जाए, तो मालूम क्या कहेंगे ज्ञानी, आओ भाई मोनू थोड़ी और ले ले, अपन एक आध ढक्कन ले लो भाई। अरे नहीं भाई साहब मेरा त्याग है, अरे नहीं भाई साहब ले लो। और कहीं मन में आ गया, चलो यार 2 ढक्कन डाल लो। हाँ, गुटखा की दुकान में, सलिल की दुकान से निकले, वही राष्ट्रीय दिख जाए, विमल गुटखा दिख जाए, और कोई खा रहा हो, अरे यार भाई साहब खा लो, ठीक है अब खा ले, कौन कोई देख रहा। क्या होता है, ऐसा होता है कई बार। जैसे मैं कई बार दृष्टांत देता हूं, किसी होटल से निकले, और होटल में बढ़िया पकौड़ी बन रही थी, कचौड़ी बन रही थी, कभी अरविंद की ठेले से निकलना, और बढ़िया चाट आट की दुकान, बढ़िया अच्छा दुकान लगी है, और गरम गरम बना रहा है बढ़िया, उसमें प्याज व्याज काट रहा, लहसुन लहसुन पता नहीं क्या क्या डालता है, और नमकीन डाल के, और यार भाई साहब देखने से इच्छा होने लगती है। और विश्वास करना, जब
जिनेंद्र भगवान के मंदिर के सामने से निकलो, और जब पंचवालित तीर्थ के सामने से निकलोगे फिर दर्शन करने की भावना। अरे यहाँ से निकले मालूम, जब कई लोगों को पता चलेगा, जैसे मैनपुरी वाले, एटा वाले, कुड़ावली वाले यहाँ से निकलेंगे, इसलिए ध्यान रखना भैया हेमेंद्र जी, अच्छा सेट करना है। इतना बढ़िया हमने बता दिया इनको अपने दिमाग से नक्शा, ये नक्शा बनाएंगे बढ़िया पहाड़ का आकार देकर, जैसे हमने फिरोजाबाद कहेंगे आप कभी, फिरोजाबाद में बाहुबली भगवान की प्रतिमा विराजमान है, मेरे दिमाग में बहुत नक्शा आ गया हल्का, उससे और अपन बेटर बनाने का प्रयास करें अच्छे से अच्छा, जिसमें लोग देखें हटके लगे कि वास्तव में वहां तो छाया नहीं, अपन छाया भी रखेंगे, जिसमें भगवान खराब मतलब पानी न गिरे, कबूतर बंद भी करेंगे, पूरा पैक करेंगे आगे चल कर गिलास वगैरह से कांच से। पर जब भगवान को देखें, शिखर विशाल विशाल देखें, ध्यान रखना। वो आप लोग, मैं फिर से एक बात में कह दूं, शिखर वगैरह की भावना बन रही हो तो जल्दी अपना ओपन कर देना, भले पैसा तो आगे पीछे भी ले लेंगे, लेकिन भावना बने, क्योंकि मेरे पास नाम आना शुरू हो गए हैं, ध्यान रखना विशेष। और जब शुरू हो जाएंगे, जब बन जाएगा ना, फिर तो पता नहीं कितने पुण्यजक आएंगे, और चल करके मुझे जिस दिन प्रतिमा आ जाएगी अपने नगर में, उस दिन और भावना बनेगी, कितनी विशाल प्रतिमा के दर्शन मिलेंगे लोगों को। जब यहां से जाएंगे लोग और निकलेगा, और जब क्षेत्र देखेंगे, भगवान देखेंगे, दर्शन करेंगे, विश्वास करना ज्ञानी, कई लोगों की गाड़ी के ब्रेक पंचवालित जिनालय के सामने रुक जाएंगे। चलो भगवान के दर्शन तो कर लो। चित्र देख करके चित्त में पनमन होता है, चित्र देख करके चित्त में पनमन होता है। जैसा हम चित्र देखते हैं वैसा हमारा चित्त होता है। किसी लड़की का, सुंदर लड़की का चित्र देख, चेहरा देखो, प्रणाम वैसे होते हैं, और किसी माता जी का चेहरा देखो तो माता जी के भाव जैसे बनते हैं, और किसी मुनिराज को देखो तो मुनिराज जैसे भाव बनते हैं, और किसी भगवान की प्रतिमा देखो तो भगवान के भाव बनते हैं।